तो हम आपको लगातार बता रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज है 18वां दिन, यानी आप सोचिए जरा तबाही को 18 दिन हो गए यूक्रेन को देखते हुए। और इसी बीच बड़ा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अपने रुख पर लगातार कायम है। वो ये कह रहे हैं कि जीत इस लड़ाई में यूक्रेन की ही होगी। बार बार वो अपनी पब्लिक से कह रहे हैं कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। रशियन फोर्सेस के खिलाफ रशियन फोर्सेस को बड़ी क्षति पहुंचाने का दावा वो कर रहे हैं। और साथ ही ये बड़ा दावा उनके द्वारा किया जा रहा है कि जीत यूक्रेन की होगी। मारियोपोल की बात कर रहे हैं। मारियोपोल को लेकर वो कह रहे हैं कि लोगों को मदद की जरूरत है, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो मानवीय आधार पर जो मदद है वहां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही जीत का दावा भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात हमने की थी। मारियोपोल में मानवीय कॉरिडोर की बात वो कर रहे हैं। 1.25 लाख लोगों को निकालने में सक्षम है यूक्रेन, ये दावा वो कर रहे हैं। तो वो मानवीय कॉरिडोर की बात कर रहे हैं मारियोपोल में। मारियोपोल को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि वहां पर लोग काफी दिक्कत में हैं। कई एजेंसीज हैं जिनके हवाले से ये तक दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोक दिया गया है। जो असेंशियल सर्विसेज की सप्लाई है वो रुकी हुई है। रशिया ने चारों तरफ से सिटी को घेरा हुआ है। अब ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि एक तो वहां पर बहुत बड़ा मानवीय संकट है और मानवीय कॉरिडोर की बात ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट यूक्रेन के वो कर रहे हैं। कह रहे हैं हम 1.25 लाख लोगों को निकालने में सक्षम हैं। तो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स की लड़ाई है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और इस सब के बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ये बड़ा स्टेटमेंट जिसमें वो मारियोपोल पर निगाहें होने की बात कर रहे हैं, नहीं रुकने की बात कर रहे हैं, डटे रहने की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मानवीय कॉरिडोर मारियोपोल में होना चाहिए। कह रहे हैं 1.25 लाख लोगों को निकालने में हम सक्षम हैं। इसके अलावा रूस की बमबारी जारी है। यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। विनाश, विध्वंस, तबाही की तस्वीरें जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, जमीन पर टैंक्स हैं जो आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की तरफ एक ऐसा योद्धा जंग लड़ने के लिए अब मैदान में उतरा है जिसे यूक्रेन का अर्जुन कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये अर्जुन रूस की रफ्तार को रोक पाएगा? क्या उसकी राइफल से निकली गोली रूस को कैपिटल कीव पर कब्जा करने से रोक सकती है? इस सवाल का जवाब रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रूसी सेना जमीन से गोले दाग रही है। आसमान से मिसाइलें और बम बरसा रही हैं। ऐसे में यूक्रेन को एक ऐसे अर्जुन की तलाश थी जिसकी दहशत इन बमों और मिसाइलों पर भी भारी पड़ जाए। कीव पर कब्जे की इस जंग में अब एक ऐसे ही शख्स की एंट्री हुई है जिसे यूक्रेन का अर्जुन कहा जा रहा है। अर्जुन इसलिए क्योंकि इस इंसान का निशाना बेहद अचूक है। यह इंसान अपनी राइफल से गोली नहीं, मौत बरसाने के लिए मशहूर है। यानी यह अपनी राइफल से वो निशाना लगाता है जिससे दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इस शख्स का नाम क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया इसे वली के नाम से जानती है। वली यानी अरबी भाषा में रक्षक। यह नाम इसे अफगानिस्तान की जंग में मिला था। वहां इस स्नाइपर ने एक एक दिन में 40 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन कनाडा के इस स्नाइपर का असली कारनामा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस स्नाइपर के नाम अपने टारगेट को 3.5 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर वली को आईसिस से जंग के लिए इराक भेजा गया था।
वहां मौसुल में उसे घात लगाकर हमला करने वाले एक आतंकी को मार गिराने का मिशन सौंपा गया। मिशन बेहद मुश्किल था। निशाना चूकने पर आतंकियों के अलर्ट होने और जवाबी कार्रवाई का भी खतरा था। लेकिन वली ने इस मिशन को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 3540 मीटर दूर बैठे उस आतंकी को एक ही बार में ढेर कर दिया। और मेरे सहयोगी अनस मलिक इस वक्त हमारे साथ है कीव से, कैपिटल कीव से हमारे साथ है अनस मलिक। हवाई हमले को लेकर चेतावनी इस वक्त दी जा रही है, तस्वीरें और इंफॉर्मेशन आपके पास क्या? जी बिल्कुल, मेरे अकब में आपको अगर आवाज़ आ रही होगी अदिति, तो ये एयर रेड सायरन है। मैं ब्रोवरी में इस वक्त में मौजूद हूँ, जो कि कीव से तकरीबन 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में एरिया है। और अब से चंद मिनट पहले ही मेरे अकब में यहाँ पे बसेस मौजूद थी। हमने वियॉन पर देखा, वो बसेस के थ्रू टाउन के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। और डिस्टेंस के अंदर हमें शेलिंग की आवाज़ उस वक्त आ रही थी। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये एयर रेड सायरन्स की आवाज़ है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो जहाँ भी है छोड़ के शेल्टर की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल आ रहा होता है तो उनको नहीं अंदाज़ा होता कि वो प्रोजेक्टाइल किस तरफ आता है। और इसीलिए आपको ये आवाज़ मेरे अकब में आ रही होगी। ये एयर रेड सायरन की आवाज़ है अदिति। अनस, हम क्लियरली एयर रेड सायरन को इस वक्त सुन पा रहे हैं। पहली बात, इज इट सेफ फॉर यू टू टॉक टू अस राइट नाउ? क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारी प्रियोरिटी। आपको कहीं पर शेल्टर की जरूरत हो, आप प्लीज फील फ्री टू मूव। आप थोड़ा सा तस्वीरें अगर दिखा पाएं तो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, बट प्लीज इंश्योर दैट यू आर सेफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके अकब में, आप मेरे अकब में आप देखें, ये एक गोस्ट टाउन है। अब से कुछ देर पहले यहाँ से इवैक्यूएशन कंप्लीट हुई है अदिति। और ये अब मैं सिटी सेंटर में टाउन के खड़ा हुआ हूँ। ये ब्रोवरी का सिटी है, ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। और ये एरिया फिर आगे चेरनवीव और चेरनवीव से आगे बेलारूस के बॉर्डर के साथ ये एडजॉइन करता है। और आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब जो है, मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे जो है बताया गया था कि इवैक्यूएशन का सिलसिला यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जंग जो है वो ब्रोवरी से बिल्कुल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ही पहुँच चुकी है। किलीनिवी का एक जगह है, किलीनीव का एक जगह है, वहाँ पे रशियन कॉलम्स को डिस्ट्रॉय किया गया था आज से 3 रोज़ कबल। और वो वीडियो भी हमने देखी थी और हमने वहाँ से रिपोर्ट भी किया था। लेकिन आज जब हमने उसी जगह जाने की कोशिश की तो हमें नहीं जाने दिया गया वहाँ पर। इसीलिए यहाँ उसके साथ फिर ब्रोवरी का जो इलाका है वहाँ से इवैक्यूएशन भी कॉल की गई। और अभी इवैक्यूएशन बिल्कुल चंद मिनटों पहले ही ख़त्म हुई थी। और बसेस आपने देखा होगा हमारे लाइव फ्रेम में, हमारे लाइव आने से पहले बसेस यहाँ से गई हैं। येलो बसेस जो है इवैक्यूएशन की सफ़ेद झंडे के साथ। और जैसी बसेस निकली हैं तो अब ये लाइव एयर रेड सायरन्स की आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही होगी। इस टाइम पर मैं कंसिडरेबल सेफ्टी में हूँ, क्योंकि मेरे सामने ही एक शेल्टर मौजूद है, तो मैं लाइव के बाद मैं वहाँ जा सकता हूँ। खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ आ रही होती है तो मेरे पास अपनी सेफ्टी का सामान और अपनी टीम की सेफ्टी का सामान मौजूद है। तो हम लोग कंसिडरेबल सेफ्टी में हैं। लेकिन हालात जो हैं वो आपको इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन सायरन से कि कितना कशीदा है, कि आपको पल पल की खबर नहीं होती कि किस वक्त एयर रेड सायरन हो, किस वक्त आप ज़िंदगी सही से गुजार सकते हैं, किस वक्त आप ज़िंदगी सही से नहीं गुजार सकते हैं। तो ये इसकी एक टेस्टिमनी है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है यहाँ पर, ज़िंदगी इस वक्त कितनी अनसर्टेन है कीव में, कीव के एसोसिएटेड एरियाज़ के अंदर अदिति। अनस, हम इसे ईस्टर्न सबब कह सकते हैं। ब्रोवरी आप कह रहे हैं कीव का ईस्टर्न सबब इसे कह सकते हैं हम। और ब्रोवरी की अगर बात की जाए तो ये एयर रेड सायरन्स कितने कॉमन है। और रशियन अपने थर्सडे, इफ आई कैन रिकॉल, थर्सडे यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन टैंक्स को वहां पर ध्वस्त करने की बात कही थी। इस वक्त वहां पर रशियन फोर्सेस की मौजूदगी को लेकर आपके पास क्या फैक्ट्स है?
देखिए, ब्रोवरी जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ये नॉर्थ की साइड आप कह सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ कीव जो है वो रशिया के कंट्रोल में है। ईस्टर्न साइड में खार्किव का इलाका आ जाता है, तो वो तो रशिया के कंट्रोल में कहा जा रहा है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, नॉर्थ की साइड पर, और यहाँ से एक अटैक जो है वो कंटिन्यूसली वो कंसिडरेबल प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको रिपेल किया जाता है। ब्रोवरी जो है तकरीबन आम तौर पे अमूमन 40 मिनट की एक ड्राइव है, लेकिन अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 1.5 से 2 घंटे इस ड्राइव में लगते हैं, क्योंकि लोगों का रश और साथ में चेक पॉइंट्स इतनी ज़्यादा हैं। उसके साथ एक बार और यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ब्रोवरी के आगे ही एक मुकाम है किलिनिवका के नाम से। वहाँ पर हमने देखा था कि जैसे आपने बताया कि रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया था और उसकी फुटेज भी रिलीज़ की गई थी। लेकिन आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमने उसी जगह जाने की कोशिश की। 2 रोज़ पहले हम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे और 2 रोज़ 48 घंटे के अंदर अब वहाँ पे जाना नामुमकिन है। हम वहाँ से रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस और आर्मी ने हमें कहा कि जी वहाँ पे शेलिंग चल रही है, एक्टिव हॉस्टिलिटी है, तो आपकी सेफ्टी के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि हम आपकी सेफ्टी इंश्योर कर सकें, इसलिए आपको ब्रोवरी में जाना पड़ेगा। अब से चंद मिनटों पहले हमने 1 घंटा पहले हमने वियॉन पर दिखाया कि यहाँ पर जो इवैक्यूएशन थी उस वक्त चल रही थी और बसेस थी। जब मैं लाइव पे खड़ा हुआ तो यहाँ से बसेस मूव होना शुरू हुई और इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ सन्नाटा आपको नज़र आएगा, ना गाड़ियाँ हैं ना लोग आपको नज़र आते हैं। तो ये आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताती है कि हालात कितने ख़राब हैं, लोगों में कितना जो है वो खौफ का अंसर पाया जाता है। ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये गाड़ी ही पुलिस वालों की गाड़ी है, इसमें पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। ये पीछे जो 2 गाड़ियां आ रही हैं, एक बार फिर इनमें पुलिस के पर्सनल मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई गाड़ियां दिखेंगी तो वो या आर्मी और पुलिस पर्सनल की होंगी या वो एम्बुलेंसेज होंगी। आम शहरियों की गाड़ियां आपको नहीं दिखेंगी, जिससे खौफ का अंसर जो है वो क्लियरली पता चलता है। आदिति, ठीक, तो आपने बताया ब्रोवरी, जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, इट इज नॉर्थ ईस्टर्न सबब ऑफ कीव। आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं आपकी रशियन फोर्सेस के एडवांसेस को लेकर जहां पर आप खड़े हैं। हमने खुद इस बात को लेकर हमने और आपने बात की कि कैसे यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन टैंक्स को यहां से थोड़ी दूरी पर डिस्ट्रॉय किया है। आई थिंक वी हैव एयर रेड सायरन्स अगेन ऑन अस। दोबारा से एयर रेड सायरन है। प्लीज कम क्विकली बिकॉज देयर इज एन एयर रेड। Please go. Please ensure your safety. It's perfectly fine. जी, अच्छा, मैं आपसे अनस ये जानना चाह रही थी, अगर आप सेफ फील कर पा रहे हो फिलॉसिन, उनके साथ हमारा संपर्क, अनस के साथ इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनस मौजूद है। ब्रोवरी नॉर्थ ईस्टर्न सबब है कीव का, वहां पर एयर रेड सायरन्स आप क्लियरली सुन पा रहे थे और साथ ही अनस आपको बता रहे थे कि कैसे वहां से थोड़ी दूरी पर रशियन टैंक्स को एक एम्बुश में जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनके द्वारा ध्वस्त किया गया था, नष्ट किया गया था करीब 2 दिन पहले। इस तरह का दावा यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। तो ये रशियन फोर्सेस जो है कैपिटल कीव, जो हम आप लगातार पढ़ और सुन रहे हैं कि कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इस तस्वीर को थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। जब अनस वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तो एयर रेड सायरन्स कैसे सुने गए हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। Please come quickly because there is an air raid siren going on. If you can listen, can you please come quickly? तो मेरे सहयोगी अनस मलिक जो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले हमारे साथ थे, ये लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आपने देखा कि किस तरह से एयर रेड सायरन जो थे वो सुने गए हैं, लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। जी, तो कीव में हमले का, हवाई हमले को लेकर चेतावनी सायरन लगातार आप देख रहे हैं, ये सायरन्स बहुत कॉमन अब होते जा रहे हैं 18वां दिन जंग का। और उससे पहले कीव में एक बार फिर से सायरन, एयर रेड सायरन्स, इसके अलावा
यूक्रेन के अलग अलग शहरों की हम बात करें तो चर्निहिव में जिंदा बॉम्ब मिला है, हम आपको ये भी बता दें, और उसे बाकायदा क्रेन से निकाला गया। रशियन फोर्सेस, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, क्रेन आपको दिखाई दे रही है, लाइव बॉम्ब है ये। और लगातार यूक्रेन ये आरोप लगाता रहा है, दावा करता रहा है कि चर्निहिव के भी जो रिहायशी इलाके हैं, हालांकि यूक्रेन द्वारा ये दावा अपने हर शहर को लेकर किया गया है कि रशियन फोर्सेस स्ट्राइक कर रहे हैं रिहायशी इलाकों को। सोचिए जरा, ये क्रेन की मदद से बम को निकाला गया है। चर्निहिव में बॉम्बार्डमेंट की गई थी, रशियन फोर्सेस द्वारा बम बरसाए गए थे और उसी दौरान ये बम मिला है जिसे क्रेन के माध्यम से आप देख रहे हैं निकाला जा रहा है। इस तस्वीर में मेरे सहयोगी अभी अनस मलिक साहब थे, किस तरह से कैपिटल कीव और उसके आसपास एयर रेड सायरन सुने जा रहे हैं वो भी आपने देखा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है ये बॉम्ब निकालने की तस्वीर है। रशियन बॉम्बार्डमेंट लगातार जितनी भी यूक्रेनियन सिटीज हैं उनमें जारी है। और उससे पहले ये एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि कैसे विध्वंस और तबाही देखने को मिली है यूक्रेन के शहरों में। और बॉम्बार्डमेंट के दौरान ये बम मिला और इसे क्रेन के माध्यम से निकाला गया। ये तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को अपनी जद में ले चुके हैं। 18वां दिन युद्ध भूमि में धमाकों की आवाज कम नहीं हो रही बल्कि तेज हो रही है। मेरे सहयोगी की रिपोर्ट में भी आपने देखा जैसे ही सायरन बजता है जाहिर तौर पर यूक्रेन के लोगों की सांसें थमने लगती हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर खार्किव, माइकोलाइव और मारियोपोल में पहले से ज्यादा हमले तेज हुए हैं। मारियोपोल के बाहरी हिस्से तक में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्टेटमेंट आपको सुनाया था, वो मानवीय कॉरिडोर की बात मारियोपोल में कर रहे हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध 18वें दिन में पहुंच चुका है। भीषण युद्ध की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इतने दिनों बाद भी न तो रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन किसी कीमत पर घुटने टेकना चाहता है। यूक्रेन के मारियोपोल की इमारतों पर रूस के टैंक ने आज बड़ा धावा बोल दिया। रूसी टैंक ने अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाकर तबाही की नई तस्वीर बनाई। देखते ही देखते इमारत चारों ओर धुएं के गुबार में घिर गई। जबकि रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरा हुआ है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के कर्नसोपिल में बड़ा धमाका हुआ है जो तबाही की कहानी खुद बयां कर रहा है। इस हाइब्रिड युद्ध में रूस और यूक्रेन हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है उनमें वोल्नोवाखा का नाम भी शामिल है। बर्बादी का आलम यह है कि जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ आग, धुआं और धमाके ही दिख रहे हैं। यूक्रेन जहां अपनी जमीन बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाए हुए है, वहीं रूस ने भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसकी सैन्य ताकत यूक्रेन को घुटने के बल लाने की कोशिश में न जुटी हो। कीव के पास रूस ने हमले तेज करते हुए इस बार गोला बारूद के डिपो को ही निशाना बनाया है। यूक्रेन के दोनेत्स्क में 3 बड़े धमाके हुए हैं। ये धमाके दोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क में हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह यूक्रेनी सेना की ओर से ये गोलाबारी हुई है।
Головы там где сидят, тут стреляют. यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन लगातार बज रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने और दुनिया को अपनी ताकत बताने के लिए भी रूस और यूक्रेन लगातार अपनी जांबाजी का वीडियो जारी करते रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर हमले का नया वीडियो जारी किया और यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर यह साबित करने की कोशिश की है कि ये टक्कर बराबरी की है। यूक्रेन के लवीव में भी बम बारूद के धमाकों से बदहाली की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। जमीन और आसमान से लगातार हमले जारी हैं। शार्प शूटरों का भी इस जंग में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुश्मन किसी भी कीमत पर जिंदा ना बच सके। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, माइकोलिव और मारियुपोल में हमले तेज किए जा रहे हैं। मारियुपोल के बाहरी हिस्से तक में रूसी सेना का कब्जा हो गया है। 18वें दिन अब रूस कीव पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे ज्यादा कंसर्न्स अगर जाहिर किए जा रहे हैं तो मारियुपोल को लेकर किए जा रहे हैं, जहां पर बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट की बात की जा रही है और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये कह रहे हैं कि वो मानवीय कॉरिडोर के दौरान 1.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने में सक्षम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.